हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज फाइनेंस में। फ्रेंड, मैं फिर से आ चुका हूँ आपके समक्ष एक नए वीकली एनालिसिस के साथ। इस बार हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा पिछले वीक का जो एनालिसिस था वह कितना कारगर रहा, कितना इफेक्टिव रहा है। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर 16,000 लेवल के अराउंड मार्केट अगर थोड़ी देर सस्टेन करके कोई प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम डेफिनेटली एक बुलिश साइन देख सकते हैं मार्केट में। बट मार्केट इस लेवल जैसे कि हम देखें तो मार्केट इस लेवल के अराउंड मार्केट को एक तगड़ा रेजिस्टेंस मिला और मार्केट इस रेजिस्टेंस के कारण इंटायर वीक हमने देखा कि मार्केट में हमें एक सेलिंग एक्टिविटी महसूस की। बट एट द एंड ऑफ द मार्केट, जैसे कि मेरे ऑन फ्राइडे हमने यह भी देखा कि मार्केट में एक शॉर्ट रिकवरी आई और मार्केट 15,752 के लेवल पे क्लोजिंग दी। और मार्केट ने जिस तरीके का जो कैंडल फॉर्मेशन दी है वह एक तरीके का बुलिश कैंडल है। दिस इज अ काइंड ऑफ डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न में हम यह देख रहे हैं कि मार्केट में बायर एंड सेलर आर इन इक्वल नंबर। तो बायर और सेलर जब इक्वल नंबर पर होते हैं तो एक मार्केट में संशय की स्थिति है कि मार्केट को मार्केट मेकर किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। सो जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में देखने में आया है कि हमारा एचएक्स निफ्टी भी 0.63% अप के साथ क्लोजिंग दी है। और अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट में S&P 500 भी वह 1% अप के साथ क्लोजिंग दी है और नेस्डैक 100 भी, और नेस्डैक ने भी 1% का अराउंड अप में क्लोजिंग दी है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मंडे को हम एक गैप अप ओपनिंग जरूर देखेंगे। बट ये गैप अप ओपनिंग किस हद तक सस्टेन करेगी और एक एनालिसिस का पार्ट होगा। बिकॉज अगर मार्केट मंडे को गैप अप देकर थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर 16,000 के डिसाइसिव लेवल को तोड़ने में सफल हुआ, 16,000 के लेवल को तोड़कर अगर मार्केट मंडे को 16,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आने वाले वीक में हम इंटायर वीक में एक बुलिश मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं और हम निफ्टी को इस वीक ही 16,200 के लेवल तक जाता हुआ जरूर देख सकते हैं। बट अगर मार्केट को 16,000 लेवल के अराउंड एक रेजिस्टेंस मिलता है और मार्केट फर्दर एक डिप खाता है तो डेफिनेटली हम सेलिंग एक्टिविटी कब इनिशिएट करेंगे, हम करेंगे 15,500 के नीचे। जब तक मार्केट क्लोजिंग ना दे तब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक हम किसी भी सेलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिकॉज अगर मैं देखूं तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम लगा रहा और हमने इस वीक की कैंडल भी जो कि यह दिखा रही है और यह रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट में स्टिल बुल्स आर प्रेजेंट और वो मार्केट को ऊपर ले जाने की जरूर कोशिश करेंगे। बट इन दिस केस अगर मार्केट में बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा, अगर मार्केट 15,500 के लेवल को तोड़ने में सफल हुआ तो डेफिनेटली हम फिर से एक नई सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और मार्केट को फिर से हम एक नए लेवल पर आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीक में यह उम्मीद करता हूं कि मार्केट विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम पैटर्न और हो सकता है कि मार्केट इस वीक 16,000 के लेवल को ज़रूर क्रॉस करेगा। बिकॉज अगर मैं देखूं तो मार्केट के लिए ऊपर के लिए अभी थोड़ा रूम ज़रूर बाकी है। जब तक मार्केट इस गैप को फिल नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में एक नए डिप की उम्मीद नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाने के लिए अभी फ़िलहाल यह गैप है जो एक रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेगा। क्योंकि अगर मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद इस 16,600 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें एक गैप एरिया दिख रहा है। गैप एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पे ज़रूर काम करेगा। सो इस वीक हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट 16,000 के लेवल को तोड़कर अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि द ओवरऑल मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड। जब तक मार्केट, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जब तक मार्केट 16,800 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक हमें कोई भी बाइंग एक्टिविटी में, स्पेशली लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए हमें नहीं सोचना है। शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए डेफिनेटली मार्केट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बट अगर हम लॉन्ग टर्म बाइंग की पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और जब तक 16,800 का लेवल मार्केट डिसाइसिवली
क्लोज नहीं करता, ब्रेक नहीं करता, तब तक हम मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी ही देखेंगे। सो जो फिलहाल के लिए जो मुझे चार्ट में दिख रहा है, मार्केट इज़ करंटली एट अ डिसाइसिव लेवल, और जब तक मार्केट 16,000 का लेवल को एक डिसाइसिव तरीके से नहीं ब्रेक करती, और मार्केट के लिए अभी जो मोमेंटम है वो एटलीस्ट 15,500 से 16,000 का जो लेवल है, जो यह एरिया है, यह एरिया क्रिटिकल एरिया होने वाला है, बिकॉज दिस एरिया इज़ नो ट्रेडिंग जोन। अगर मैं देखूं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ इनडिसाइसिव जोन। तो मार्केट हो सकता है कि आने वाले, अगर मार्केट मंडे को गैप अप देकर इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो फ्रेंड, बैंक निफ्टी में भी मुझे एक तरीके का सिमिलर निफ्टी की तरह ही हम पैटर्न देख पा रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी ने भी लास्ट टाइम 34,000 के ऊपर ज़रूर गैप अप हुआ था, बट इंटायर वीक हमने देखा कि मार्केट हैज़ बीन इन अ डाउन ट्रेंड, और थ्रू आउट द वीक हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही मिली और हमें मार्केट सिर्फ सेलिंग जोन में ही रहा। बट फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई है, और बैंक निफ्टी में भी हमें एक डोजी टाइप की कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली यह भी एक इनडिसिसिव मार्केट ही है, बिकॉज जब तक मार्केट 34,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम फर्दर 34,500 तक मार्केट को जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। हो सकता है कि मार्केट 34,800 के लेवल तक भी ज़रूर चले जाए, बट हाँ, देयर इज़ हायर प्रॉपर्टी। बैंक निफ्टी में उतना रूम नहीं है जितना मुझे निफ्टी में दिख रहा है ऊपर जाने के लिए, बिकॉज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 34,100 का अराउंड ओपन अप हुआ था, और क्लोजिंग इसने 33,539 का अराउंड दी है। तो बैंक निफ्टी में उतना रूम नहीं है। स्टिल मार्केट मेकर विल ट्राई टू टेक द मार्केट एटलीस्ट अप टू 34,600 to 700, और फिर से हम एक फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आने वाले वीक में। सो फिलहाल के लिए जो मंडे के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग देता है तो डेफिनेटली, अगर धीरे धीरे गैप अप ओपनिंग देकर अगर 34,000 के लेवल को डिसाइसिवली तोड़ने में सक्षम होता है तो हम 34,500 to 600 के लेवल को 1-2 दिन में ज़रूर टच कर सकते हैं, और फर्दर हम एक आने वाले वीक के लिए हम देख सकते हैं, या हो सकता है इसी वीक में मार्केट फिर से एक नया डिप लगाने के लिए तैयारी करे। तो फिलहाल के लिए जो मुझे दिख रहा है कि मार्केट में अभी भी एक कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बाकी है, और जो फिलहाल मुझे देखने को आ रहा है कि मार्केट के पास एक रूम है कि मार्केट 34,600 के लेवल के अराउंड जा सकता है। और धीरे धीरे अगर मार्केट इस वीक अगर एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो अगले वीक डेफिनेटली मार्केट इस पॉजिटिव कैंडल को इनगल्फ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो डेफिनेटली हम आएंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है आने वाले वीक में, बिकॉज हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट इस लेवल के अराउंड है तब तक हमें मार्केट में एक इनडिसीजन बरकरार है। इनडिसीजन इन द सेंस कि मार्केट कोई एक क्लियर कट डायरेक्शन बताने में असमर्थ है, कि हम कोई डायरेक्शन नहीं बना पा रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ कन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन बायर एंड सेलर। तो इस एरिया में बायर और सेलर के बीच में कन्फ्लिक्ट है, और कौन इस कन्फ्लिक्ट में जीतेगा वह मार्केट ही डिसाइड करेगा। वह मार्केट डेफिनेटली थ्रू चार्ट हमें जानने को मिलेगा कि मार्केट में किस तरीके से बायर क्या एग्रेसिव हैं या सेलर एग्रेसिव हैं। बट फिलहाल जो मुझे दिखने को मिल रहा है कि दिस एरिया गोइंग टू बी अ नो ट्रेडिंग जोन। मैं तो इस एरिया में ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। हाँ, डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप स्ट्रेडल बना के ज़रूर काम कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा ज़रूर सकते हैं। मैं मार्केट जब तक एक डायरेक्शन मेरे को नहीं बताएगा तब तक मैं मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं क्रिएट करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीकली एनालिसिस। मैं फिर मिलूँगा आप सभी से अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक ट्रेड करते रहिए, मार्केट की समझ विकसित करते रहिए, बिकॉज मार्केट में अगर आपको सर्वाइव होना है तो चार्ट पैटर्न और मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की ज़रूर कोशिश करें, जिससे कि आप धीरे धीरे ही सही आप एक बेटर ट्रेडर की ओर इवॉल्व होते चले जाएं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ जो मार्केट एनालिसिस में कर पा रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए कि जो एनालिसिस में कर रहा हूँ क्या वो एनालिसिस आपके लिए प्रॉफिटेबल हो रही है। अगर आपके लिए वो एनालिसिस, आप मेरी साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें उन सारे ट्रेडरों को जो नए हैं और इस मार्केट में एक लिविंग बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो टिल देन, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।